सभी को राधा कृष्ण, हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम। मैं विनोद आचार्य वैदिक ज्योतिष पीठ में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे हम कमज़ोर सूर्य या खराब सूर्य की पहचान क्या है और किस भाव में सूर्य क्या परिणाम देता है। साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर सूर्य आपका कमज़ोर है, अगर आपका सूर्य खराब है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि सूर्य का शुभ लाभ, सूर्य की विशेषताओं का आप लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य जब कमज़ोर होता है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। कि यदि आपके संबंध, आपके जो घर का हेड है, जो घर का मुखिया है, जैसे आपके पिता हैं या आपके दादाजी हैं, उनसे अगर आपके संबंध खराब हैं, उनसे किसी भी विषय को लेकर के वाद विवाद है, तो समझ लीजिएगा आपका सूर्य कमज़ोर है। जहां आप जॉब करते हैं, अगर आपके बॉस से आपके संबंध खराब हैं, आपके बॉस आपको डांटते हैं, आपका वैचारिक मतभेद है तो समझ लीजिएगा आपका सूर्य कमज़ोर भी है और ख़राब भी है। यदि आपके जो कर्मचारी हैं, जो आपके अधीनस्थ काम करने वाले हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हों और चाहे आप गवर्नमेंट का जॉब करते हो, अगर वो आपको इग्नोर करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं, पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं और आपका विरोध करते हैं, तो समझ लीजिएगा आपका सूर्य कमज़ोर है और ख़राब है। जिनका सूर्य कमज़ोर और ख़राब होता है उनको मानसिक परेशानी रहती है, सर में दर्द रहता है, बाल अगर कंघी करते हैं तो बाल झड़ते हैं और ऐसे लोग बहुत जल्दी गंजे हो जाते हैं। या तो सिर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं किनारे किनारे पे बाल होते हैं और बीच में से सिर बिल्कुल मैदान होता है, तो ये खराब सूर्य की पहचान होती है। उनका पेट अक्सर खराब रहता है, मानसिक तनाव तो उन लोगों को रहता है, सर में दर्द रहता है, आँखों में दर्द रहता है। और ऐसे बच्चों का, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, उनकी जो आंखें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से बदलता है और बार बार बदलता है। हाई ब्लड प्रेशर रहता है। पेट तो ऐसे लोगों का कभी सही रहता ही नहीं है, पेट से संबंधित उन्हें बीमारी होती हैं, जैसे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और कई लोगों को देखा होगा एलर्जी होता है, शरीर पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दूसरी चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका सूर्य कमज़ोर है और ख़राब है। अगर कुंडली है आपकी, तो कुंडली से कैसे जानेंगे। अगर आपका सूर्य छठे भाव में, 8वें भाव में, अगर 12वें भाव में है, तो समझ लीजिएगा आपका सूर्य कमज़ोर भी है और ख़राब भी है। अगर सूर्य राहु के साथ आ गया है, केतु के साथ आ गया है, तो भी सूर्य आपका ख़राब है, कमज़ोर है। और जब सूर्य राहु के और केतु के साथ आ जाता है तो ग्रहण योग भी बना देता है और साथ के साथ पितृदोष भी बनाता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो घर होता है उसमें पूर्व दिशा में वास्तु का दोष होता है, सरकारी कार्यों में बाधा होती है। अगर आप व्यापारी हैं तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स के द्वारा परेशानी और ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के यहाँ जो कहते हैं रेड पड़ गई है, दबिश हो गई है। आपने देखो कई लोगों के यहाँ बहुत सारा कुछ पैसा भी निकलता है और सरकार उसे लेके चली जाती है, तो उन लोगों का जो सूर्य होता है वो कमज़ोर भी होता है और ख़राब भी होता है। साथ में अगर राहु केतु के साथ आ गया तो पित्त दोष बन गया, तो उसमें आपको पित्त दोष का भी उपाय निश्चित रूप से कराना चाहिए। दूसरी बात आती है कि सूर्य जिस भाव में बैठता है तो उस भाव का जो फल होता है उसमें कमी कर देता है, उससे संबंधित जो रिश्ते नाते होते हैं उनमें कमी लाता है। और अगर फाइनेंस वाले में चला जाता तो पैसे कमी था। इसमें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका सूर्य प्रथम भाव में है
लगन के अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति गंजे होते हैं, सिर पे उनके बाल नहीं होते हैं। महिलाएं होती है, उनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और बाल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर सूर्य आपके दूसरे भाव में है तो ऐसे लोगों को फाइनेंस की थोड़ी परेशानी होती है, बैंक बैलेंस कम रहता है और बैंक बैलेंस में रिसाव चलता रहता है, यानी आप जितना पैसा कमाते हैं वो साथ के साथ आपका निकलता है। तीसरे भाव में जाता है तो जो आपके भाई बहन हैं उनसे रिश्तों में कहीं ना कहीं कमी आती है, और जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके समकक्ष अधिकारी हैं, उनसे मनमुटाव रहता है, वाद विवाद रहता है। अगर आप खेलों में तैयारी कर रहे हैं तो आपका उतना परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है जितना आप अच्छा चाहते हैं। अगर चौथे भाव में सूर्य जाता है तो गाड़ी, वाहन, मकान, अचल संपत्ति, इसमें कहीं ना कहीं कमी लाता है। अगर पाँचवें भाव में सूर्य है आपके में तो संतान पक्ष से परेशानी करता है। अगर छठे भाव में सूर्य रहता है तो आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं वहाँ आपके जो कर्मचारी रहते हैं उनसे संबंध में थोड़ी सी कमी आती है। साथ साथ ये रोग ऋण शत्रुओं का भाव भी है, तो रोग ऋण शत्रुओं में तो कमी आती है, लेकिन जो आपके पेट से संबंधित बीमारियां हैं, जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, वो आपको लगातार बनी रहती हैं। यहाँ पर सूर्य बीमारियों को कम करने के साथ साथ उनको लगातार बनाए भी रखता है। सातवें भाव में अगर सूर्य है तो पति पत्नी के संबंधों में खटास लाता है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो बात बेबात उनके अंदर विवाद रहता है। पति पत्नी में जितना प्रेम या समर्पण होना चाहिए उतना समर्पण नहीं होता है। इसलिए जिनका सातवें भाव में सूर्य है और प्रथम भाव में लगन में सूर्य है, उन्हें सूर्य का उपाय, उस सूर्य को अच्छा करने के लिए, उसके लाभ लेने के लिए, उसके अच्छे जो रिज़ल्ट हैं उनको लेने के लिए आपको सूर्य के जो मंत्र है वो करना चाहिए। मंत्र मैं भी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए, ताकि आपको सूर्य के जो शुभ लाभ हैं वो आपको मिलते रहें। अगर आठवें भाव में सूर्य आ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को मानसिक तनाव तो रहता है, आँखों में बीमारी रहती है, आँख नष्ट होने का खतरा रहता है। और अगर छोटे बच्चे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद तुरंत बाद उसको चश्मा लग गया, तो जिनका सूर्य आठवें भाव में भी होता है, छठे भाव में भी होता है, ऐसे बच्चों को चश्मे लगाने पड़ते हैं। और आपने देखा भी होगा कि 5-5, 10-10 साल के बच्चे चश्मे लगाते हैं और उनको आँखों कमज़ोर रहती हैं, सर में दर्द रहता है, परेशानी रहती है। दूसरा, हड्डी क्रैक होने का खतरा रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और ऑल इन ऑल जो स्केलेटन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना होना चाहिए। 9वें भाव में अगर सूर्य है तो भाग्य में कमी लाता है। 10वें भाव में अगर सूर्य है तो आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में एक बार कमी जरूर आती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 10वें भाव का सूर्य व्यक्ति के व्यापार को एक बार पूरी तरह से बंद करा देता है, व्यापार समाप्त हो जाता है। नौकरी है, चाहे आपकी सरकारी है, प्राइवेट है, वो जब सूर्य की दशा आएगी, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यांतर दशा है, तो उसमें उसको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है। 11वें भाव में अगर सूर्य है तो जो दैनिक आय होती है उसमें कमी आती है। जो गल्ला शाम को बहुत अच्छा होना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। और अगर 12वें भाव में सूर्य है तो हॉस्पिटल का खर्चा कम कराता है, लेकिन मानसिक तनाव करता है। ऐसे व्यक्तियों को सिर में चोट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और सिर से संबंधित जो बीमारी होती हैं, नर्व से संबंधित जो बीमारी होती हैं वो होती हैं, और हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और पेट तो ऐसे लोगों का ख़राब होता ही होता है, और एसिडिटी ऐसे लोगों की कभी जाती नहीं है। तो ये थे सूर्य किस भाव में है और उसका क्या परिणाम होता है, और कमज़ोर सूर्य को आप कैसे पहचानेंगे। चाहे आपकी कुंडली है और कुंडली नहीं है तो उसके लिए भी मैंने बताया कि उसको कैसे पहचानेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका सूर्य कमज़ोर है, खराब है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सूर्य का आप बीज मंत्र करिएगा, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। इसको कर सकते हैं। और जो जप की संख्या है 28,000 है। वैसे तो 7,000 होती है, लेकिन कलयुग में 4 गुणित किया जाता है। तो 4 गुना जब आप इसे करेंगे तो आपको 28,000
मंत्र करने पड़ेंगे। उसके बाद उसके दशांश का तर्पण, हवन और मार्जन करना पड़ेगा। और अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो जैसे आप 28,000 करते हैं उसमें 25% और जोड़ दीजिएगा और उतने मंत्र आप कर लीजिएगा। दूसरा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम घृणी आदित्याय नमः। इस मंत्र को भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ सामान्य उपाय हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब प्रातः आप जगते हैं तो अपने पिता के चरणों को स्पर्श कीजिएगा या पिता के चरणों में शीश झुकाइएगा। शीश झुकाने का मतलब है कि पिता के चरणों में अपने जो आपका अपर हेड है, जहाँ से आपको सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं, उसको अपने पिता के चरणों में रखिएगा। आपका सूर्य सही हो जाएगा। दूसरे, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिएगा, जल दीजिएगा। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, थोड़ा सा रोली डालें आप या लाल चंदन डालें और उससे सूर्य के 12 नाम होते हैं, उनको लेते हुए आप सूर्य को जल दीजिएगा। या फिर जो मंत्र मैंने बताया है उसको करते हुए आप सूर्य को जल दे सकते हैं। और अगर कुछ भी वो भी नहीं आपको आता है तो ओम सूर्य देवाय नमः इसका जप करते हुए सूर्य को जल देते रहिएगा। उससे सूर्य के जो दोष होते हैं वो सीमित हो जाते हैं और उसके शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। जो बातें थोड़ा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है और आप और ज़्यादा कुछ समझना चाहते हैं या फिर उसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और संपूर्ण उपाय हमसे जान भी सकते हैं। इस आशा के साथ कि आप धनवान बने, संपन्न रहें, शक्तिशाली बने और समाज की, अपने माता पिता की और देश की सेवा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को राधा कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।